महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ी घटना घटी है। दोनों ठाकरे भाई एक साथ आकर युति की घोषणा की है। युति का ऐलान करते समय दोनों भाइयों ने मराठी अस्मिता की बात की है। क्या सच में मराठी अस्मिता की वजह से दोनों ठाकरे भाई एक हुए हैं या फिर अपना अस्तित्व बचाने के लिए दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं? और क्या मुंबई की जनता ठाकरे भाइयों पर विश्वास करेगी? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी 2026 से हम लाइव आने वाले हैं, जिसमें आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और यह सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होगा। 19 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई आज एक साथ आए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है और इसी के बारे में आज दोनों भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को महानगर पालिका के चुनावों की वोटिंग होना है और इसमें खास रूप से बीएमसी भी शामिल है। बीएमसी यह देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। कई राज्यों से बड़ा बजट यह बीएमसी बृहमुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है और इसी बीएमसी पर 22 सालों से शिवसेना का राज रहा है, मेयर रहा है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी तेजी से बदली है, क्योंकि शिवसेना का बेस यह हिंदुत्व था। शिवसेना का वोटर यह खास रूप से हिंदुत्व को मानने वाला था। लेकिन आज देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा यह प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी है और इसी वजह से भाजपा बड़ी तेजी से महाराष्ट्र में ऊपर आई है, नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। पिछले साल ही हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने सर्वाधिक सीटें जीतकर नंबर 1 की पार्टी बनी है और अभी कुछ दिन पहले नगर पालिकाओं के भी चुनाव हुए और इसमें भी भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। लेकिन मुंबई के बीएमसी के चुनाव हर समय खास रहे हैं। बीएमसी में हर समय शिवसेना ने अपेक्षा से ज्यादा सफलता हासिल की है, क्योंकि बीएमसी यह मराठी अस्मिता का मुद्दा माना जाता है और इसी को आगे करते हुए शिवसेना ने हर समय भावनात्मक अपील की है, भावनात्मक खेल खेला है। और हमें देखना होगा इस बार भी क्या बीएमसी मुंबई में रह रहा मराठी मानुस यह एक बार फिर शिवसेना और एमएनएस के साथ रहेगा या फिर भाजपा और शिंदे शिवसेना की पार्टी के साथ रहेगा। भाजपा को कहे तो एक तरह से यह झटका लगा हो, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस 2019 में ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि शिवसेना, जब एक ही शिवसेना थी और जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकती, यह देवेंद्र फडणवीस को अति आत्मविश्वास था। उसी तरह इस बार भी देवेंद्र फडणवीस को यह अति आत्मविश्वास था कि शिवसेना और एमएनएस, उद्धव और राज ठाकरे एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन सभी राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंकाते हुए दोनों ठाकरे भाइयों ने आज युति की घोषणा कर दी है और इसी वजह से अभी खबरें आ रही है कि भाजपा और शिवसेना शिंदे की पार्टी अब महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिका के चुनाव युति करके लड़ने जा रही है और आने वाले कुछ घंटों में महायुति के तरफ से भी भाजपा और शिंदे शिवसेना की तरफ से युति का ऐलान किया जाएगा। अब भाजपा को भी शिंदे शिवसेना को खासकर बीएमसी में साथ रखना जरूरी है, क्योंकि मराठी वोट का परसेंटेज यह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से ज़्यादा यह शिंदे शिवसेना ले सकते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मराठी वोट काट सकते हैं, ऐसी क्षमता शिंदे शिवसेना में है। इस वजह से अब भाजपा की भी मजबूरी है शिंदे शिवसेना को अपने साथ रखना और इसका यह फायदा होगा कि शिंदे शिवसेना को अब अच्छे सीटें लड़ने का मौका मिलेगा बीएमसी और सभी महानगर पालिका के चुनाव में। हालांकि पिछले 5-6 महीने से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यह दोनों साथ आए हैं और जब दोनों ने मिलकर बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव लड़ा था, तब दोनों ठाकरे भाइयों की एक भी सीटें चुनकर नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद दोनों भाइयों ने कई बार बयान दिए हैं कि हम इस बार गाफिल नहीं रहेंगे, हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। इस बार के महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव बड़े रोमांचक होने जा रहे हैं, खासकर बीएमसी के चुनाव। और सभी महानगर पालिका में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रवादी
दोनों एक साथ आकर गठबंधन बनाकर लड़ने की संभावना है। एक एक और गठबंधन कांग्रेस राष्ट्रवादी का एक गठबंधन, शिवसेना एमएनएस का, और तीसरा गठबंधन यह भाजपा और शिंदे शिवसेना का। इस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना। इस वजह से महाराष्ट्र के खासकर बीएमसी का चुनाव काफी रोमांचक हो चुका है। देखना होगा हमें अब बीएमसी में मराठी मानुस यह किसका साथ देता है। वह भाजपा और शिंदे शिवसेना पर भरोसा करता है या फिर एक बार फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ देता है। यह हमें जल्द ही 16 जनवरी को पता चलेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।